नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अलौकिक दुनिया में। एक बार की बात है जब कर्ण ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे वासुदेव कृष्ण, मुझे ये बताएं कि मेरे जीवन को इतना दुखदाई क्यों बनाया गया। जन्म लिया तो माँ ने त्याग दिया, क्या एक अवैध संतान होना मेरा दोष था? गुरु द्रोण ने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया, मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे शिक्षा दी, बहुत खुश था और मैंने उनसे शिक्षा ले ली। जब उन्होंने मुझे उन्हीं की रक्षा के लिए बिच्छू के डंक की मार सहन करते देखा, उन्होंने जान लिया कि मैं ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उनकी शिक्षा की, मैं उसे भूल जाऊंगा। और तो और माधव, अनजाने में एक गाय के बछड़े को मेरा बाण लग गया तो उसके मालिक ने भी मुझे श्राप दे दिया कि जैसे मेरे बाण से उसका असहाय बछड़ा मरा है, वैसे ही असहाय होकर मैं भी मारा जाऊंगा। और माधव, आप तो जानते हो कि द्रौपदी स्वयंवर में मेरा कितना घनिष्ठ अपमान किया गया था। मुझे सूत पुत्र कहा गया। कई बार मुझे मेरी ही माँ ने मुझे अपमानित होते हुए देखा था, किंतु फिर भी वह यह सब सहकर चुप रही। देखिए माधव, जब माता कुंती ने मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताया और कहा कि मैं तेरी जन्म देने वाली माँ हूँ, और उन्होंने भी मुझसे दान में अपने बेटों के लिए अभय दान मांग लिया। मुझे जीवन में किसी ने कुछ भी नहीं दिया सिवाय दुर्योधन के, तो मैं उसी की तरफ से युद्ध लड़ा। अब आप ही बताओ माधव, मैंने पूरे जीवन काल में क्या गलत किया था? तो कर्ण की बातें सुनकर कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि आपकी जीवन लीला मैंने सुन ली, अब मेरी दुख भरी जीवन कहानी सुनो। फिर कृष्ण भगवान अपनी कहानी बताते हैं कि मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले मौत ही मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मैंने जन्म लिया उसी रात में मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन रथ, घोड़े, धनुष और बाणों की ध्वनि सुनते हुए गुजरा है और मेरा गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा है और न जाने कितने प्राणघात हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा भी नहीं मिली। इतना ही नहीं, मुझे तो तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारी शौर्य, तुम्हारी शक्ति पर गर्व कर रहे थे, उस उम्र में मैं बिना शिक्षा के ही था। 16 साल का हुआ तो मुझे ऋषि संदीपनी के गुरुकुल पहुंचाया गया। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। मुझे जिससे प्रेम था वह राधा मुझे नहीं मिली। मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी पसंद मैं था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटना पड़ा। जरासंध के भय के कारण दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन की वजह से मुझे रण छोड़ बुलाकर अपमानित किया गया। यदि दुर्योधन जीत जाएगा यह युद्ध तो पूरा श्रेय तुम्हें ही मिलेगा, मगर धर्मराज अगर जीते तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो बस युद्ध कराने व इसमें होने वाले दोष का दोषी ठहराया जाएगा। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है, यह जीवन किसी के साथ न्याय नहीं करता है। अगर दुर्योधन ने अन्याय किया तो युधिष्ठिर ने ये अन्याय भुगता है, लेकिन सच्चा धर्म क्या है ये तुम भली भांति जानते हो। कर्ण व कृष्ण भगवान के बीच के इस संवाद से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए व समस्या आए, सत्य व धर्म का साथ नहीं छोड़ते, तभी आप जीवन को सफल बना पाओगे। को दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।